Students, this is our first chapter of geography, resources. Sources क्या होते हैं? What are resources? Resources क्या होते हैं? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम काम में लाते हैं, वो सारी चीजें जिनकी हमारे लिए कोई कीमत है, जिनकी हमारे लिए कोई वैल्यू है, उन सबको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज क्या कहते हैं? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं ऐसी चीजें जो हमारे लिए कोई वैल्यू देती हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? एनिमल रिसोर्स, प्लांट रिसोर्स, सॉइल एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है, एयर एक रिसोर्स है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक रिसोर्स है। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज। इस लेसन में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज के बाद उनकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से रिसोर्सेज को यूज करके हम जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज की सब टाइप पढ़ेंगे, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एज रिसोर्स, आदमी भी एक रिसोर्स है, मैन भी एक रिसोर्स है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अपने लिए तो कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी उनको जो है प्रॉपर तरीके से संभाल कर रख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द होल लेसन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 8। उसके बाद हम जो है ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द अर्थ। वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। लेट अस स्टार्ट द लेसन। मोना और राजू वर हेल्पिंग। मोना और राजू जो है हेल्प करते हैं अम्मा टू क्लीन देयर हाउस, अपने घर को साफ करने में। लुक एट दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज ए यूज, सेड मोना। मोना और राजू जो है वो अपनी अम्मा की जो है मदद कर रहे हैं घर को साफ रखने में, घर को क्लीन करने में। लुक एट दीज थिंग्स, इन चीजों को देखो। क्लोथ्स, कपड़ों को। यूटेंसिल्स, बर्तन को। फूड ग्रेन्स, अनाज को। कॉम्स, कंघी को। दिस बॉटल ऑफ हनी, इस शहद की बोतल को। बुक्स, किताबों को। ईच ऑफ हैज इस यूज, हर एक चीज का अपना एक यूज है, अपना एक इस्तेमाल है। दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। इसीलिए अम्मा कहती हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखो क्लोथ्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कपड़े। अब बिना क्लोथ्स के तो हम रह नहीं सकते। यूटेंसिल्स हमारे लिए बर्तन, बिना बर्तनों के ना खाना पकाया जा सकता है ना खाना खाया जा सकता है। फूड ग्रेन्स, अब फूड ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या। काम, कंघी, कंघी नहीं होगी तो काम को कैसे, मतलब बालों को कैसे कंघा करेंगे। अब बॉटल ऑफ हनी है तो हनी डालने की किसमें, अगर बॉटल ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है क्या है, हमारे सोर्स है। व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या होता है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, एनीथिंग दैट कैन बी। व्हाट इज ए रिसोर्स? सोर्स क्या होता है?
Was Raju's question to अम्मा? क्या ये राजू का क्वेश्चन है अम्मा के लिए? था एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। हर एक चीज, वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है या जो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज में लाई जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने कहा। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपने चारों तरफ देखो और आइडेंटिफाई करो, आपको अलग अलग प्रकार के जो है रिसोर्सेज देखे जाएंगे। वाटर कैन यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your home, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all resources, all are resources. Your father has prepared tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. जो वेजिटेबल हम खाते हैं, या जिस रिक्शा में बैठकर आप स्कूल से घर आते हो, जो टेक्स्ट बुक्स आपके पास हैं, जो किताबें पढ़ने के लिए आपके पास हैं, सारी की सारी, या आपके पापा जो है कोई टेस्टी स्नैक्स आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, या पापा जो है फ्रेश वेजिटेबल आपके लिए घर में ले आते हैं, है यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स। ये सभी चीज़ें जो है रिसोर्स है। अब नटशल में आपको पता चल गया रिसोर्स क्या होता है। एक ऐसी चीज जिसकी क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस होती है। और इंपॉर्टेंस किस किस की चीज की होती है? कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू रखती है, जिसकी कोई यूटिलिटी है, जो इस्तेमाल में लाई जा सकती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैज समथिंग इन कॉमन। इन सब में कुछ ना कुछ चीज जो है वो क्या है? कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सभी की कॉमन क्या है? इनकी एक वैल्यू है, एक यूटिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनकी जो है यूटिलिटी है, फायदा है इनका। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, या यूजेबिलिटी बोले या यूटिलिटी बोले, इज दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। जो भी चीज किसी काम में लाई जा सके, उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स बन जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कोई चीज कब रिसोर्स बनती है? राजू नो वांटेड टू नो। अब राजू जो चाहता है कि उसको पता चले कि कोई भी चीज जो है कब रिसोर्स बनती है, कब वैल्यू बन जाती है उसकी, कब उसकी यूटिलिटी बन जाती है। राजू नो वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाहता है था। आमना टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। आमना बताती है कि ये तभी चीजें जो है वैल्यू, अगर उनकी कोई वैल्यू हो तो वो रिसोर्स बन जाती हैं चीजें। अगर वैल्यू नहीं है वो रिसोर्स नहीं रहती है, वो यूजलेस रहती हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो रिसोर्सफुल नहीं रहती, रिसोर्स लेस हो जाती है। दैट इज नॉट रिसोर्स। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स ए वैल्यू। यूज और यूटिलिटी इसको वैल्यू देती हैं। आर सोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा ने कहा हर एक सोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। आपको मैं आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि क्या होता है, कि नटशेल में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई यूटिलिटी होती है, वो हमारे लिए सोर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो हमारे लिए टेक्स्ट बुक जो है रिसोर्स तब बनती है जब हम उनको यूज में लाते हैं। अगर हम यूज में नहीं लाते हैं तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। जैसे ऑटो रिक्शा है, हमारे लिए रिसोर्स कब बन जाता है? जब हम उसको यूज में लाते हैं, जब उस पर हम अप एंड डाउन करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली होके जाते हैं, वो हमारे लिए सोर्स बन जाता है। लेकिन अगर ऑटो रिक्शा है लेकिन हम पैदल जा रहे हैं तो हमारे लिए सोर्स ऑटो रिक्शा नहीं है। इसी तरीके से जब हम अपनी बुक्स को जो है काम में लाते हैं तो वो हमारे लिए सोर्स बन जाती हैं। जब हम पंखे को काम में लाते हैं वो हमारे लिए सोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से जिस चीज की भी कोई वैल्यू होगी वो हमारे लिए रिसोर्स होगी। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ होती कीमत। वैल्यू का क्या मतलब है? वर्थ, वर्थ होती कीमत। किसी भी चीज की कोई वर्थ होगी। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। कुछ रिसोर्सेज की क्या होती है? इकोनॉमिक वैल्यूज होती है। इकोनॉमिक क्या होती है?
आर्थिक दृष्टि से उसकी कोई कीमत होती है। सम डू नॉट, लेकिन कईयों की जो है आर्थिक दृष्टि से कोई कीमत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यूज है, क्योंकि हम इनको सेल और परचेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, हो सकता है कि एक खूबसूरत जगह है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा जो खूबसूरत है वो भी वैल्यू रखता है, और एक जो है जो मेटल्स है जो जिसको हम सेल एंड परचेज करते हैं जिसकी एक कीमत है वो भी एक वैल्यू रखती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम बीतने के साथ। फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे, हो सकता है कि आपकी जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो आज आपके लिए या उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं हो, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। हो सकता है कि कोई मेडिकल फर्म आए और आपके दादी के नुस्खे या नानी के नुस्खे वो लेके जाए और उनको जो है पेटेंट कर दे, उनका जो है मालिकाना अधिकार आपको दे दे, कि आपको मोनोपोली दे दे उन 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 नुस्खों की, तो जो वो आपके लिए इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती हैं आपकी दादी के या नानी के नुस्खे। अब जहाँ पेटेंट का मीनिंग क्या है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, मतलब एकाधिकार हो जाता है ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जो आपकी दादी नानी के नुस्खे होंगे उनके ऊपर अगर एकाधिकार हो जाए आपका, या कॉपीराइट अधिकार हो जाए कि अगर कोई इसको लेने की भी कोशिश करे तो बाय द लॉ ऑफ कोर्ट अगर उनको जो है ना दिए जाए तो वो आपकी वो क्या बन जाते हैं, वो पेटेंट हो जाते हैं। उनका एकाधिकार आपका ही एक मालिकाना अधिकार रहेगा, बाकी किसी का भी उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो दादी नानी के नुस्खे होंगे अगर उनको पेटेंट करवा दिया जाता है किसी फर्म के द्वारा तो वो क्या है, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, जहाँ पर एक आ रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का कॉम्बिनेशन है जो क्या करती है, चीज़ों को और इम्प्रूव करके बढ़ा देती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, अब ये आ गया आपके पास, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब कोई पूछ ले, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कौन से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे जो है एक चीज जो है एक सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स बनता है, तो आपका आंसर आएगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। समझाई? बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये दोनों जो है लोगों की नीड्स के ऊपर निर्भर हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। ये उनकी आइडियाज के ऊपर है, उनकी डिस्कवरीज के ऊपर है, उनकी इन्वेंशन के ऊपर है, उनके नॉलेज के ऊपर है कि वो जो है अपने नॉलेज के बेस पर, अपने आइडियाज के बेस पर, अपनी इन्वेंशन के बेस पर, अपनी डिस्कवरीज के बेस पर वो मोर और मोर जो है रिसोर्सेज जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसके द्वारा ही मोर और मोर रिसोर्सेज पैदा हो सकते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। एक डिस्कवरी होती है या एक इन्वेंशन होती है, उससे जो है कई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशन को जन्म मिलता है। द डिस्कवरीज आर फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। तो ये आपने पता है कि जिस टाइम अर्ली मैन ने जो है यूज ऑफ फायर किया था तो उसने सबसे पहले जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आग का आविष्कार किया था, या बाई चांस आग का आविष्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समय बीतने के साथ उस आग के आविष्कार से आज जो है कितना कुछ जो है बनते जा रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है उस आग के आविष्कार की देन है।
और हम जो है जितनी भी प्रकार की कुकिंग है उस आग के आविष्कार के कारण ही हम जो है कुक्ड फूड खा पा रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम के साथ जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई और जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई। और इसी तरीके से जो व्हील की डिस्कवरी थी, जब व्हील जो था वो पहले किस फॉर्म में था, किस शेप में था, एज ए हैवी लॉग्स ऑफ वुड था, लकड़ी का एक बहुत सा टुकड़ा था जिसको राउंड किया था जब, लेकिन उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई। अब जो है न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं इस डिस्कवरी से। द टेक्नोलॉजी हैज क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट सोर्स। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो जल विद्युत है, ये भी किसकी वजह से हुआ? ये फ्लोइंग वाटर की वजह से। जो तेज गति से बहने वाले पानी को जो है स्टोर किया जाता है और ऊपर से पानी को तेज गति से छोड़ा जाता है विद प्रेशर के साथ, विद हाई स्पीड के साथ। तो जो पावर जनरेशन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी एक जो है हमारे लिए आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सोर्सेज। टाइप्स ऑफ सोर्सेज में क्या आता है? रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल सोर्स। रिसोर्सेज को हम जो है क्लासीफाई करते हैं नेचुरल सोर्स, ह्यूमन मेड सोर्स और ह्यूमन सोर्स। अब नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं नेचुरल जिनको जो है प्रकृति हमें जो है गिफ्ट में देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उनको नेचुरल सोर्सेज में बोला जाता है। नेचुरल सोर्सेज आर दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल सोर्सेज। जिनको हम सीधा सीधा नेचर से ले लेते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के या बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के हम उनको यूज में ले लेते हैं, उनको नेचुरल सोर्स बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, the soil minerals are all natural sources. Many of these sources are free gifts of nature and can be used directly. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज होंगे जैसे हवा, पानी जो है नेचुरल सोर्स है, डायरेक्ट ले लेते हैं नेचर से। Some cases tools and technology may be needed to use a natural source in the best possible way. लेकिन कई जगह जो है टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए? इनका बेस्ट यूज करने के लिए नेचुरल सोर्सेज का। नेचुरल सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब आगे सब डिवीजन है नेचुरल सोर्स की कि हम नेचुरल सोर्सेज को जो है दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज विच गेट रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको हम जो है पुनः प्राप्त कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, या जो दोबारा से जो है पुनः प्राप्त हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर द अल्टीमेट एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये अनलिमिटेड होते हैं, सॉरी अनलिमिटेड है, अल्टीमेट नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। ये जो है अनगिनत होते हैं, इनकी संख्या बहुत होती है और ये नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर आदमी चाहे भी तो इनको खत्म नहीं कर सकता है। तो सच है सोलर एंड विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को भी आप जितना मर्जी दोह लो, सूरज की रोशनी जो है कम होने वाली नहीं है। और विंड एनर्जी को भी आप जो है जिस तरीके से चाहो हार्नेस कर सकते हो, अपने यूज के लिए जो है फायदे में ले सकते हो। उसके बाद आता है yet careless use of certain renewable sources like water, soil and forest can affect their stocks। लेकिन जो केयरलेस करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे सॉइल मिट्टी है, अगर वो कहीं से डिप्लीट हो रही है या सॉइल इरोजन हो रहा है तो वहाँ पर फिर दोबारा से जो है अच्छी मिट्टी नहीं रहेगी और पैदावार अच्छी नहीं होगी। वाटर है, अगर हमने पानी को गंदा कर दिया, जैसे गंगा मैया है या जमुना है, अभी आप देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ जो है उसके अंदर जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो है गंगा का पानी भी जो है किसी हद तक जो है बड़ा गंदा हो चुका है। और उसके साथ साथ जमुना जो है दिल्ली से बहती हुई जा रही है, लेकिन जमुना का पानी भी किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ें जो है अगर ह्यूमन एक्टिविटी से जो है ये क्या हो रही हैं, टाइम टू टाइम खराब हो रही हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, तो जंगल जो है बर्बाद किए जा रहे हैं फॉर द यूज ऑफ डेवलपमेंट कैन अफेक्ट दियर स्टॉक। और इस तरीके से जंगल भी कम होते जा रहे हैं। पीने का पानी तो टोटली कम होते जा रहा है, मिट्टी भी जो है कम होती जा रही है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। देखो वाटर को हम जो कहते हैं ये अनलिमिटेड है, लेकिन कितना है? लेकिन हम कई जगह देखते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है। अब दिल्ली शहर में भी पानी की कमी है,
बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी है, पानी है ही नहीं। जो नेचुरल सोर्स के जो पानी के संसाधन थे वो नेचुरल जो थे वो सूख रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल बनाए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में भी नदियों का द्वारा पानी जो है स्टोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साफ पीने का पानी है उसकी जो है तंगी हर एक देश में है, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या होता है, उनका स्टॉक बड़ा लिमिटेड है। स्टॉक लिमिटेड का मतलब क्या है कि उनका जो उनकी स्टॉक है, जो उनका जो हमारे पास वो बड़ा लिमिटेड है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड। अगर ये स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो इनको बनने में हजारों साल लग जाएंगे और दोबारा प्राप्त करने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। और आदमी की उम्र कितनी है, आदमी की उम्र कितनी है, एज वी नो 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, बड़ा करेंगे तो 100 साल। उसके बाद कितने लोग हैं जो जीवित रहते हैं, नहीं रहते। लेकिन अगर हम चाहें भी तो हमने अपने जीवन काल में उन चीज़ों को जिनका हमने दोहन कर लिया और उनको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स। वंस दे आर यूज्ड या वंस दे आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड, so we should conserve them. नेक्स्ट पढ़ेंगे सच सोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। अब कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, and some of the examples. The distribution of natural sources depends upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. तो जो फिजिकल फैक्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल सोर्सेज जो है किसके ऊपर निर्भर है, जो डिपेंड करते हैं। आप देखते हो सऊदी अरेबिया में तेल ज़्यादा है, अरब कंट्रीज में तेल ज़्यादा है, पानी कम है। लेकिन हमारे भारत में पानी ज़्यादा है, तेल कम है। तेल कौन सा? पेट्रो पदार्थ जितने भी हैं, जो अंडरग्राउंड जो है नेचुरल मिनरल ऑयल है, वो जो है हमारे देश में कम है, लेकिन बाहर ज़्यादा है। अमेरिका में सोना है, ऑस्ट्रेलिया में सोना है, हमारे देश में कम है। तो इस तरीके से जो है ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, किस तरह की भूमि है, क्लाइमेट, मौसम कैसा है, अल्टीट्यूड, हाइट कैसी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये इसलिए अनइक्वल रहता है, क्वेश्चन भी है आगे ये आपका, ये इसलिए रहता है अनइक्वल क्योंकि जो बनावट है धरती की वो बड़ी ज़्यादा डिफर करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ही ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रिसोर्सेज की। अब उसके बाद आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या आता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जैसे पेन हो गया, पेन किस काम आता है? लिखने के काम आता है। पेंसिल हो गई, पेंसिल किसके काम आती है? लिखने के काम आती है। कपड़े हो गए, पहनने के काम आते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, रहने के काम आती हैं। ब्रिजेस हो गए, एक सड़क के पार्ट को दूसरे सड़क के पार्ट के साथ जोड़ने के काम आता है। रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन सबको क्या बोला जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। Until people learn to extract iron from it, some natural substances become resource only when their original form has been changed. कुछ नेचुरल सोर्सेज जो हैं समटाइम्स, कई बार नेचुरल सोर्सेज क्या करते हैं, सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज तब बनते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज जब जो है कुछ नेचर के में पाई जाने वाली चीज़ें रिसोर्सेज कब बनती हैं, व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, जब उनकी ओरिजिनल शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, उनकी ओरिजिनल किस्म जो है चेंज हो जाती है। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर क्या था? ऐसे ही मिट्टी, कचरा, पत्थर, बंजर था, लेकिन जब आदमी ने उस आयरन को निकालना शुरू किया
तो वो आयरन और जो है वो क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड सोर्सेज। तो ह्यूमन मेड सोर्सेज में क्या आ गया, ब्रिजेस आ गया आपके पास, और रोड्स आ गया, मशीनरी आ गया, बाकी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आ गया, आपका स्मार्ट बोर्ड आ गया, आपकी बिल्डिंग्स आ गई, आपके पास जो रोड्स आ गए, आपके पास व्हीकल्स आ गए। तो टेक्नोलॉजी आल्सो ए ह्यूमन मेड सोर्स, और टेक्नोलॉजी भी अपने आप में क्या है, एक ह्यूमन मेड सोर्स है। आपके पास कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। सो पीपल लाइक us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said राजू, राजू ने कहा हाँ। अब उसके बाद क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। जब उनके पास ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बेस्ट यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन बींग को क्या बोला गया है, स्पेशल रिसोर्स बोला गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल। एजुकेशन और एक हेल्थ, आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डैश एंड डैश हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो आपने बोलना है एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर सोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इम्प्रूव करना है आपने क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल को। जैसे मान लेते हैं कोई टेक्निकल बंदा है, वो दूसरों को सिखाता है, तो इम्प्रूव कर रहा है उनकी स्किल्स को। तो इस तरीके से वो क्रिया क्या कर रहा है, नए क्रिएट कर रहा है, मोर सोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। इसको ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है। उसके बाद आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्विंग, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। मोना हैड नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है सपना, मोना को एक सपना आया। She dreamt that all the waters on the earth had dried up and all the trees cut down. उसको जो सपना आया, धरती का पूरा पानी सूख गया है और जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे धरती से कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड, नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कोई भी छाया नहीं है पेड़ों की। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर गुड फूड एंड शेड। तो लोग जो है वो निराशा में इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो शेड और फूड की तलाश में है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने पूरा सपना जो है अपनी मदर को बताया, अम्मा करके बोला उनको, और कहा कि क्या ये सचमुच हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, माँ ने कहा हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable sources can be become very scarce and the non-renewable sources once can definitely get exhausted. What can we do about it? राजू आस्कर, अब हमें क्या करना चाहिए, लॉर्ड्स, बहुत कुछ करने की जरूरत है, रिप्लाइड अम्मा ने कहा। अम्मा ने कहा कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर हम वाइजली तरीके से रिसोर्सेज का दोहन करें, तो अपने लिए तो करें लेकिन आने वाली जनरेशनों के लिए भी रख लें, तो हम जो है किस तरीके से जो है इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, इस धरती की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दीज सोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाट आर रिसोर्स कंजर्वेशन, क्या हम क्या करते हैं, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। अगर हम रिसोर्स को केयरफुल तरीके से सावधानी पूर्वक यूज करते हैं और उनको जो है टाइम देते हैं, क्या करें, वो रिन्यूड करें अपने आप को पुनः प्रस्तापित करें, उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर अपने आप को यूज करें और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी उसको कंजर्व करके रखें, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। These are many ways of conserving resources. Sources को कंजर्व करने के बहुत से साधन हैं। Each person can contribute by reducing the consumption, recycling and reusing things. हमारे पास 3 R's हैं, reducing, recycling and reusing।
जिस भी चीज़ का हम जो है रिड्यूस कोशिश करनी है कि हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना है। जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं, अगर जहाँ ज़रूरत ना हो फैन मत जलाएं, ट्यूबलाइट मत जलाएं, बल्ब मत जलाएं, तो हम जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ओल्ड नोटबुक्स हैं तो हम उनको जलाएं ना, उनको हम रिसाइकल के लिए दे दें। रीयूजिंग, और अगर हमारे पास कोई चीज़ है उसको हम अगर दोबारा से यूज में ला सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रीयूजिंग करें। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल ऑफ आवर लाइव्स आर लिंक्ड। इस तरीके से हम एक इसमें अंतर स्थापित कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी जिंदगी जो है इनके ऊपर लिंक्ड है। दैट इवन द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स में मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर। हमारे पास अगर न्यूज़पेपर पड़े हैं पुराने तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे जो हैं वो स्मॉल स्मॉल लिफाफे बना सकते हैं, शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना ने कहा कि हमें जो है ये बना के जो है अपनी फैमिलीज को बांटनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड काज, सेड मुस्तफा। मुस्तफा ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा काज है टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हमें अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और अपनी धरती को जो है जीवित रखने के लिए। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। जैसी ने कहा कि मैं पेपर को वो सॉरी क्या नहीं करूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए। शी एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैं भी देखूंगी कि सर डॉक्टर मुस्तफा ने कहा कि मैं भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को जो है वेस्ट होने से बचाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको पता है बिजली जो है वो पानी से भी बनती है और कोयले से भी बनती है। दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं। उसके बाद है आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आयशा ने कहा कि मैं देखूंगी कि हमारे घर में जो है पानी जो है वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। हर एक बूंद जो है पानी की जो है वो क्या है, प्रीशियस है। जैसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज डैश, आप बता सकते हो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। चोर्स द चिल्ड्रन चलाए कि हम जो है इकट्ठे होकर जो है एक डिफरेंस, एक अंतर पैदा कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच मोना, राजू एंड दियर फ्रेंड्स डिड। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो राजू, मोना और उनके फ्रेंड्स ने की। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, किस तरीके से आप जो है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद कर सकते हो या करने जा रहे हो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। जो भी धरती हमें प्रोवाइड करती है, जैसे पानी है, जैसे पेड़ है, तो वो हमें जो है उनको जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable sources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage of natural environment system is minimized। हमें जो है ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर जो है जाना चाहिए। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं, ईवीज चल रही हैं, द इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। विविधता जो जीवन की है उसको जो है धरती पर जो है कंजर्व करके रखने की जरूरत है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। कोशिश यही करनी है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसको कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस तरीके से जो है हम धरती माँ को जो है आने वाले नस्लों के लिए जो है बचा के संभाल के रख सकते हैं। तो उसके बाद है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी जीवन है, चाहे मच्छर से लेके हाथी तक का जीवन है, पेड़ से जड़ी से लेके मतलब एक घास है जो अनवांटेड प्लांट है, बीज से लेके बड़ा पेड़ तक जो जीवन है उसको कंजर्व करने की, रिस्पेक्ट कर देने की जरूरत है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन को जो है स्किल्ड बनाने की जरूरत है ताकि वो है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सके। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की जो विविधता है,
जो इसका पहाड़ीपन है, जो इसका टेरेन है, जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो इसकी फ्लोरा एंड फौना है, उसको जो है कंजर्व करने की जरूरत है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिप्लीशन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हर एक कम्युनिटी का जो उनको ये कहना है कि आप जो अपने अपने एनवायरनमेंट की जो है वो केयर करें। चेंज मतलब एनेबल करना है उनको कि अपनी कम्युनिटीज़ को टू केयर करें फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, अपने अपने एनवायरनमेंट को जो है सुरक्षित रख सकें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, अपने पर्सनल एटीट्यूड को भी जो है चेंज करने की जरूरत है और उसको उनके एनवायरनमेंट को जो सुरक्षित रखना है, धरती माता को सुरक्षित रखना है। ये पूरा लेसन जो है इसके ऊपर बेस्ड है कि आने वाली जनरेशन जो है अगर जो रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएंगे, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना वो रिसोर्सेज बचेंगे, ना हम बच्चों को आने वाली नस्लों को जो है उनके बारे में बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन रिसोर्सेज। तो कल नेक्स्ट लेसन हम जो पार्ट 2 में करेंगे बाय आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटर अनइक्वली ओवर द अर्थ। ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसकी। थैंक्स वेरी मच।